हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के ऐसे मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज और उसके लेक्चर नंबर 6 को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, पिछली क्लास में अपन ने बच्चों प्रश्न 5 से लेकर प्रश्न 8 तक कर लिए थे, प्रश्नावली 8.1 के। इस वाली क्लास में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 9 से लेकर प्रश्न 12 तक पूरा कर लेंगे और साथ ही साथ ये प्रश्नावली भी जो है अपने पास में पूरी हो जाएगी। अब आगे आते हैं। आगे हमारे पास में बच्चों ये प्रॉपर्टीज हैं, अगर हमारे पास में काम आएगा समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज की, तो हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं अपन प्रश्न 1 पे, वो अपने प्रश्न 9 पे आते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 8.1 के, वो अपने पास में क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज ABCD। तो यहाँ पे आप सबसे पहले फिगर में देखिए कि आपको समांतर चतुर्भुज ABCD जो है दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, ये रहा ABC और ये अपने पास में क्या है D। तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाता है, ठीक बात है। तो दिया है, हमने लिख लिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर, इसका एक विकर्ण है अपने पास में, ये देखो BD पर दो बिंदु P और Q हैं, दो बिंदु P और Q हैं, इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। और वो दोनों बिंदु जो हैं कुछ इस प्रकार से है अपने पास में कि ये जो बच्चों अपने पास में DP है, देखो यहां से लेके यहां तक, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहां से लेके यहां तक अपने पास में ये जो DP है और ये जो BQ है ये बराबर है, ये आपको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। ओके, तो हमने दिया है, मैं लिख लिया है। अब हमें दर्शाना है क्या है, ये 5 चीजें जो अपन को दर्शानी रहेगी एक एक करके। सबसे पहले क्या है, त्रिभुज APD जो है वो सर्वांग समसिद्ध अगर हम कर दें CQB के, तो ये अपन को दर्शाना रहेगा। फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ है, तो अपन एक एक करके अपन चेक करते हैं। सबसे पहले बच्चों पहली बात ये कि सिद्ध करना है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, आप तो एकदम स्टैंडर्ड तरीके से पांचों लिखेगा, बोर्ड पे जगह कम रहती है इसलिए मैंने लिखा है, बाकी लिख देता, कोई इसमें इश्यू नहीं है। अपन आते हैं उपपत्ति पे, अपन इसको कैसे सिद्ध करें। तो सबसे पहले देखते हैं अपन त्रिभुज APD और CQB है कहाँ पे, फिर अपन आगे की बात करते हैं। APD, तो APD, तो आप यहाँ पे देखिए इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं APD, ठीक है। इस त्रिभुज को और CQB, इन दोनों त्रिभुज को जो है अपन को क्या करना रहेगा, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो चलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज, पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में जब भी हमें नाम दे दिया जाता है ना, तो हम नाम की टेंशन नहीं लेते, नाम तो क्वेश्चन में जो दिया है वही ले लेते हैं। सबसे पहली बात पता है बच्चों आप क्या बोलने वाले हो कि अपने पास में जो AD है और जो BC वो बराबर हो जाएंगे, कारण कि ABCD जो अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज लिख दीजिए सबसे पहले कि AD जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। इसका कारण लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर हैं। बस ये आपने लिख दिया, आपका रीजन जो है यहाँ पे पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट अपने पास में जो है बात वो ये कि आप यहाँ पे देखना DP और BQ ये आपस में बराबर है, अपन को दिया हुआ है DP बराबर BQ, तो आप यहाँ पे अगली चीज ये लिख लीजिए कि DP बराबर जो अपने पास में किसके है, BQ के, और इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है, ये बात हो गई। ओके, फिर नेक्स्ट बात जो है अपने पास में कि भाई इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। अब अपने पास में जो अगली जानकारी वो है AP और CQ के बारे में कोई जानकारी है क्या, नहीं, AP और CQ के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये बराबर है तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। हमें कोई कोण यहाँ पे आपको दिया हुआ था क्या, अपन को सीधे तौर पे कोई भी कोण नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम निकाल सकते हैं, वो कैसे, जरा यहाँ पे चेक करना, मैं आपको फिगर में जरा दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा अपने पास में ये जो BC है बच्चों, ये समांतर है किसके, AD के, ठीक बात है। और ये जो BD है ये इन दोनों रेखाओं के बीच में अपने पास में क्या है, तिर्यक है। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है बराबर हो जाएंगे एकांतर अंत्य कोण से, आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इन कोणों का नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए ये अपने पास में क्या है, एंगल 1 है, और ये वाला मान लीजिए आपके पास में एंगल 2 है। तो एंगल 1 अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के, और इसका जो कारण है आपके पास में वो क्या हो जाएगा, एकांतर अंत्य कोण आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। वैसे तो पूरी बतानी पड़ेगी चूंकि अपने पास में AD जो है समांतर है BC के, सबसे पहले तो ये लिख दो, ठीक है। AD जो है समांतर है BC के तथा तिर्यक अपने पास में कौन है, BD, तथा BD तिर्यक है, ये अपन ने बता दिया, ऑल राइट। और आगे आप लिख दीजिए कि भाई यहाँ पे जो है ये दोनों कैसे हैं अपने पास में, एकांतर
अंत है कोण हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अपने पास में ये तीनों बातें मैंने लिखी, अब आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज जो है अपने पास में क्या है, सर्वांग सम हो जाएंगे। किस वाले सर्वांग समता नियम से आप ये बात अपने पास में कह सकते हो? देखो, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, तो आप यहाँ पे बोलोगे अतः त्रिभुज APD सर्वांग सम अपने पास में किसके, त्रिभुज CQB के, और इसका जो कारण है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। तो पहला वाला हिस्सा जो है वो अपन यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। अब जैसे आपने ये चीज बोला कि ये दोनों त्रिभुज अपने पास में सर्वांग सम है, तो यहाँ से आप एक चीज और कह सकते हो, और वो क्या बच्चों, जरा देखना कि AP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, CQ के। इसका कारण क्या, CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसके जस्ट नीचे आएगा अपने पास में कि AP बराबर क्या हो जाएगा, CQ, और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, CPCT से आप ये बात कह सकते हो। तो दूसरा वाला हिस्सा भी अपने पास में सिद्ध हो गया, AP बराबर CQ, सिंपल। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके क्या, तीसरे हिस्से पे। तीसरा हिस्सा अपन को सिद्ध करना रहेगा, वो कैसे करेंगे? ठीक है, तीसरा हिस्सा है अपने पास में ट्राइंगल AQB। ठीक है, ट्राइंगल AQB। मैं ऐसा करता हूँ, फिगर बना लेता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे। ये वाला फिगर अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने फिगर बना लिया। एंगल 1 और एंगल 2 दिखाए थे, वो ऐसे कैसे हमने वापस दिखा दिए। अब हमें जो त्रिभुज सिद्ध करना है ना, उनको जरा फिगर में तो देखिए वो अपन को कहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। ट्राइंगल AQB, तो अपने पास में ये रहा AQ, और ये हो जाएगा अपने पास में क्या, B। ठीक है, ये वाला। और दूसरा ट्राइंगल अपने पास में कौन सा है जिनको अपन को सिद्ध करना है सर्वांग सम? ट्राइंगल CPD, C ये रहा, P ये रहा, और D अपने पास में ये रहा। इन दोनों त्रिभुजों को जो है सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन चलो फिर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे अपन लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे सारी बातों को। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में सबसे पहली जानकारी अपने पास में क्या है कि AB जो है वो किसके बराबर है, CD के। क्योंकि बच्चों ABCD जो है अपने पास में समांतर चतुर्भुज है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे लिखिए क्या, AB जो है वो अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, CD के, और इसका कारण आप क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, फिर दूसरी जानकारी जो अपने पास में ये है कि BQ और ये जो DP है ये आपस में बराबर है। दिया हुआ था DP बराबर है अपने पास में BQ के, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए BQ बराबर है किसके, DP के। इसका कारण अपन यहाँ पे लिख देंगे, ये तो मैं भी लिख दूंगा, छोटा ही है, दिया है। ठीक है, फिर अगली जानकारी आपके पास में कोई है क्या? अगली जानकारी अपने पास में हो सकती है AQ और PC की, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी अपने पास में है नहीं, तो हम ये कह नहीं सकते, है ना। ये देखो AP और ये BQ और ये अपन कह चुके हैं। अब यहाँ पे जो अगली इंफॉर्मेशन आपको दिखने वाली है ना, वो भी कोण के बारे में होगी। जैसे अपन ने पहले देखा था, यहाँ पे भी आपको कोण के बारे में दिखाता हूँ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि अपने पास में जो है बच्चों AB जो है वो किसके समांतर है, CD के, क्योंकि सम्मुख भुजाएं जो होती है समांतर चतुर्भुज की वो बराबर होती हैं, और उनके बीच में जो है आपको ये तिर्यक रेखा दिख रही होगी, कौन है अपने पास में, BD। तो ऐसे में आपके पास में जो कोण प्राप्त होने वाले हैं दो, कौन कौन से, एक तो ये वाला कोण हो जाएगा, और एक बच्चों अपने पास में ये वाला कोण हो जाएगा। ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। इनका कारण क्या, एकांतर अंत्य कोण है। मान लीजिए इसका नामकरण अपने पास में क्या कर लेते हैं, ये अपन रख लेते हैं एंगल 3, और ये वाला जो है अपन क्या रख लेते हैं, एंगल 4। तो यहाँ पे आप ये चीज लिख दीजिए। साथ ही एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, AQB में एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के। इसका कारण आप यहाँ पे बता दीजिए, चूंकि अपने पास में AB जो है वो समांतर है किसके, CD के, तथा तिर्यक कौन है अपने पास में, BD, तथा BD जो है वो तिर्यक है। ठीक है, ये हमने जानकारी बता दी। अब जैसे हमने ये बोला, और साथ में ये भी लिख दो फिर एकांतर अंत्य कोण अपने पास में होता है। ठीक है बच्चों, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं थोड़ा सी जगह यहाँ पे सही कर लूँ। ठीक है, AB समांतर है CD तथा BD तिर्यक है, और एकांतर अंत्य है कोण आप यहाँ पे शॉर्ट में कह देंगे, एकांतर अंत्य है कोण। ठीक है, अब ये अपने पास में हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, भुजा कोण भुजा से हमारे पास में क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो फाइनल आप यहाँ पे कह दोगे कि त्रिभुज AQB जो है अपने पास में सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CPD के। किस नियम से हो जाएगा,
भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता नियम से, ये अपने पास में बात हो गई। तो अपन थर्ड वाला हिस्सा जो है वो भी सिद्ध कर चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने इनको सिद्ध करा तो आप क्या देख रहे हो, AQ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, CP से, CP के, CPCT से अपन ये कह सकते हैं। तो AQ बराबर CP, चौथा हिस्सा भी अपने पास में जो है सिद्ध हो चुका है। चौथे हिस्से का कहानी जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चौथा इसके जस्ट बाद होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि AQ जो है अपने पास में वो किसके बराबर है, CP के, और इसका कारण क्या हो जाएगा, CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो चार हिस्से जो है अपन वो कर चुके हैं। अब पांचवा हिस्सा जो अपन को सिद्ध करना है वो ये कि APCQ जो है अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये APCQ की थोड़ी सी क्लैरिटी आने के लिए मैं एक अगले वाले स्लाइड पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए APCQ, ये है अपने पास में APCQ। इसको हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे करेंगे, आप अभी अभी पढ़ के आए अपने पास में कि देखना बच्चों, AP बराबर CQ, ये अपन ने अभी अभी सिद्ध करा था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, AP जो है वो किसके बराबर है, CQ के। और अभी अभी एक और जानकारी आपने सिद्ध करी कि AQ जो है वो किसके बराबर है, CP के। AQ जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, CP के। तो APCQ एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो युग्म जो है सम्मुख भुजाओं के वो बराबर है। अतः APCQ अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये अपन ने पढ़ा था, तो इसका इस्तेमाल करके अपन इसको कह सकते हैं। तो ये चीज मैं लिखता हूं, आप देखिएगा। ये मैंने लिख दिया है, चतुर्भुज APCQ में AP बराबर है CQ से, सेकंड में अपन ने सिद्ध करा था, और AQ बराबर है PC के, ये अपन ने चौथे में से सिद्ध करा था। अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, कारण सम्मुख भुजाओं के दो युग्म बराबर है। इतना सिंपल सा अपने पास में रहता है, ठीक है। आगे आते हैं अपन किस पे, प्रश्न 10 पे। वो अपने पास में क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये देखिए अपने पास में ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है, मैं लिख दिया है। तथा AP और CQ शीर्षों A और C से, AP तथा CQ शीर्षों A तथा C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। तो AP जो है वो भी CQ इस BD पर लंब है, और CQ जो है बच्चों वो भी इस BD के ऊपर लंब है। तो ये जानकारी हमने बता दी, BP लंब है BD पर, ओके, BP नहीं सॉरी वो AP है, ठीक है। AP जो है अपने पास में वो लंब है BD के ऊपर, और CQ जो है वो भी अपने पास में क्या है, लंब है BD पे। ये दो बातें हो गई, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि ट्राइंगल APB जो है सर्वांग सम है ट्राइंगल CQD के, और AP बराबर CQ। तो एक चीज तो आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको सिद्ध कर देता हूं तो AP बराबर CQ तो वैसे ही आ जाएगा। तो ले देके तो मुझे सिर्फ फर्स्ट पार्ट सिद्ध करना है। तो चलो फिर अपन करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है दो त्रिभुज में अपन दिखाते हैं। जो त्रिभुज नाम लिखा है ऑब्वियसली उसी को अपन देखेंगे। त्रिभुज APB, तो ये रहा APB, इसके अंदर देखना है। और अगला अपन को किस में देखना रहेगा, त्रिभुज CQD में। तो CQD ये रहा CQD, इन दो त्रिभुजों के अंदर जो है अपन को क्या करने रहेंगे, सर्वांग समय सिद्ध करने रहेंगे। तो चलो फिर करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में अगर हम देखते हैं, सबसे पहली जानकारी बच्चों अपने पास में, चूंकि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है, तो ऐसे में AB जो है अपने पास में वो किसके बराबर होगा, CD के। ये बात आप कह सकते हो, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये लिख दीजिए कि भाई AB जो है अपने पास में वो बराबर है किसके, CD के। इसका कारण आप यहाँ पे बता दीजिए, चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये बात आप कह दीजिए। तो इसलिए AB बराबर CD अपन कह सकते हैं, उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। फिर दूसरी जानकारी आप यहाँ पे क्या कह सकते हो बच्चों अपने पास में, कि ये वाला कोण जो है आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक बात है। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन अपन को दिख रही है कि ये वाला कोण 90 है। तो ऑब्वियसली ये वाला कोण जो अपने पास में बच्चों ये भी कितना होगा, 90 होगा।
तो मान लीजिए ये अपने पास में क्या है, ये एंगल 1 है और ये मान लीजिए अपने पास में एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बता दीजिए। एंगल 1 बराबर अपने पास में ट्राइंगल एपीबी में ना, हाँ ट्राइंगल एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, और इसका कारण क्या हो जाएगा, दोनों जो है अपने पास में क्या है 90 डिग्री हो जाते हैं। ठीक बात है, पर अभी तो हमारे पास में 2 ही जानकारी हुई है। अगर किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम कहना है तो हमारे पास में 3 जानकारियां चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो कि AP और CQ तो हमें बराबर सिद्ध करने हैं, तो इसका तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपन कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, क्योंकि अपने पास में AB जो है बच्चों CD के समांतर है। ठीक है, और देखना बड़ी कमाल की चीज़ यहाँ पे अपने पास में देखने वाले हैं, अपने पास में ये जो AB है और ये जो CD है ये दोनों आपस में समांतर है, और इनके बीच में ये जो BD है ये क्या है अपने पास में तिर्यक है। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हो, ये वाला कोण जो है बच्चों और ये वाला जो कोण है ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, एकांतर अंत्य कोण से। मान लीजिए ये अपने पास में क्या है एंगल 3 है और ये मान लीजिए अपने पास में क्या है एंगल 4 है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज़ अपन कह सकते हैं, आप ये बोलोगे कि इसका जो एंगल 4 है इसके एंगल 3 के बराबर है, और इसका कारण जो है वो अपन यहाँ पे पूरा बता देंगे। चूंकि अपने पास में AB जो है वो समांतर है किसके, CD के, ठीक है, तथा BD तिर्यक है, तथा BD तिर्यक है। ठीक बात है, और उनके अंदर जो है ये अपने पास में क्या है, एकांतर अंतः कोण हो जाते हैं। तो ऐसे में ये अपने पास में हो गया। अब इन दोनों त्रिभुज में आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है और ये वाले कोण आपस में बराबर है। तो अब यहाँ पे कौन से सर्वांग समता नियम से अपन कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है, तो आप देख रहे कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड से अपन ये चीज कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे फाइनली क्या, अतः त्रिभुज APB सर्वांग सम अपने पास में किसके, त्रिभुज CQD के, किस कारण से हो जाएगा, एंगल एंगल साइड नियम से ये बात जो है अपन यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन ने कह दी तो अपना पहला वाला हिस्सा जो था वो सिद्ध हो चुका है, और जैसे हम ये कह रहे हैं तो आप यहाँ पे ये भी बोलोगे कि AP जो है वो अपने पास में किसके बराबर है, CQ के बराबर है। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, CPCT की सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सेकंड हिस्सा भी अपन ने जो है यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। सिंपल। आगे आते हैं अपन प्रश्न 11 के ऊपर। ठीक है, वो तो हो गया, सिंपल सा था। प्रश्न 11 अगर अपन देखें तो काफी बड़ा सारा है, इसमें बच्चों सिद्ध करना है, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि फिर बोर्ड ही बढ़ जाएगा, तो मैं करूंगा कहाँ पे। ओके, अपन जरा समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में ये क्या क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ये देखो अपने पास में ये रहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये अपने पास में 2 त्रिभुज हैं। बेसिकली बच्चों है क्या, ये वाला त्रिभुज पीछे है ना, और ये वाला त्रिभुज DEF जो है ना ये आगे है इस तरह से, और फिर ये A को और ये ऊपर इस वाला जो त्रिभुज है D, उनके शीर्षों को जोड़ रखा है, B और E को ऐसे जोड़ रखा है, और C और F को भी जोड़ रखा है। तो कहने का मतलब आप समझ गए ना, 2 त्रिभुज अपने पास में ऐसे दूर दूर है और उनके फिर शीर्षों को जोड़ रखा है। तो इस तरह से अपने पास में ये बन रहा होगा। अब जरा समझते हैं आगे क्या कह रहा है। AB जो है किसके बराबर है, DE के, तो ये AB बराबर है अपने पास में DE के। AB जो है समांतर है DE के, ये AB और इससे DE के समांतर है। ओके, फिर नेक्स्ट जानकारी जो अपने पास में दी हुई है वो क्या है, BC बराबर है EF के। देखो ये जो BC है ये बराबर है अपने पास में किसके, EF के, और BC जो है साथ में बच्चों समांतर भी दी हुई है अपने पास EF के। ये सब दिया है, मैं भी अपन लिख देंगे। ठीक बात है। शीर्षों A, B और C को क्रमशः शीर्षों D, E, F से जोड़ा जाता है। शीर्षों A को D से, B को E से, C को F से जोड़ा जाता है। ठीक बात है, दर्शाइए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वहां पे आते हैं मेन चीज, तो ये चलो देखते हैं अपन को क्या करना है। चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपन को सिद्ध करना है। देखो चतुर्भुज ABED की बात कर रहा है, तो आपको फिगर में जरा दिखाते हैं कि चतुर्भुज ABED कहाँ पे है। ये देखो ABED ये वाला है जो अपने पास में चतुर्भुज ABED, इसको हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। बड़ा ही सिंपल है, आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा। एक चीज देखना बच्चों कि ये जो चतुर्भुज ABED है, इसकी AB जो है भुजा वो किसके बराबर है, DE के। अपन को दिया हुआ AB बराबर DE, और साथ में AB जो है वो DE के समांतर भी है। तो आप क्या देख रहे हो कि चतुर्भुज ABDE के
एक युग्म जो है सम्मुख भुजाओं का वो बराबर भी है और समांतर भी है, अतः हम क्या कह सकते हैं ABD अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। बस इतना ही था, लॉलीपॉप क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा। तो इसकी कहानी अपन लिख देते हैं अपन, ठीक है। आप क्या बोलोगे, चतुर्भुज ABED में, चतुर्भुज ABED में हमारे पास में क्या है, AB जो है वो किसके बराबर है, DE के, तथा AB जो है हमारे पास में वो समांतर है किसके, DE के, और इसका कारण क्या अपने पास में दिया है, ठीक बात है। तो ऐसे में अपन क्या कह सकते हैं, ये चीज दिया है, अतः ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इसका कारण आप यहाँ पे कह दोगे कि समूह भुजाओं का ये युग्म बराबर और समांतर है, बस ये कारण आप कह सकते हो, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे पहला वाला जो हिस्सा है वो सिद्ध कर लिया। अब अपन आते हैं दूसरे वाले पे कि चतुर्भुज BEFC। तो थोड़ी सी फिगर की क्लैरिटी रखने के लिए मैं अगले वाले पे चला जाता हूँ, ठीक है। दूसरा वाला अपन सिद्ध करने वाले हैं। चतुर्भुज BEFC है कहाँ पे, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। BEFC देखो, ये रहा अपने पास में B, ये रहा अपने पास में F और ये रहा अपने पास में C। ये जो चतुर्भुज है ना, नीचे जमीन के ऊपर है ये अपने पास में चतुर्भुज, इसकी बात कर रहे हैं। और बच्चों यहाँ पे ये चीज भी देखना, अपने पास में दिया हुआ है कुछ कुछ जानकारी कि BC और EF बराबर है, तो ये BC जो है ये EF के बराबर है, और BC जो है अपने पास में EF के क्या है, समांतर है। तो ऐसे में BC EF तो बड़ी आसानी से समांतर चतुर्भुज हो चुका है, क्योंकि BC बराबर है EF के, BC समांतर है EF के, जो कि दोनों दिए हुए हैं। तो BEFC एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी एक सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो बराबर भी है और समांतर भी है, अतः अपने पास में BEFC जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूं, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सेकंड पार्ट अपने पास में हो चुका है। अब तीसरा हिस्सा अपन को सिद्ध करना रहेगा, वो अपन करते हैं। तीसरा हिस्सा ये अपने पास में बच्चों की AD जो है CF के समांतर है और AD जो है CF के बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो देखो AD ये रहा और CF ये रहा, इसके बारे में करना है, कैसे करेंगे, ठीक है, करते हैं, बड़ा आसान है। तीसरे वाले हिस्से में अपन अगर बात करें, सबसे पहले बच्चों अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या करा था, ABED जो है उसको समांतर चतुर्भुज अपन ने सिद्ध करा था। तो मुझे जरा बताना, वहां से आप एक चीज कह सकते हो क्या, AD और BE जो है समांतर होंगे और AD और BE जो है बराबर भी होंगे। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, ठीक बात, यहां से आप कह सकते हो, ठीक है। और अभी अभी अपन ने एक और चीज, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, तीसरी वाली चीज मैंने जो आपको बोला ना वो लिख देता हूँ। आप यहाँ पे बोलोगे चूंकि ABED एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप यहां पे बच्चों क्या कह सकते हो, देखना ABED में, तो AD बराबर है BE के और AD समांतर है BE के, अतः AD बराबर है BE के तथा AD समांतर है BE के, ये अपन कह सकते हैं। और इसको मान लीजिए अपने पास में क्या जानकारी एक। दूसरा, चूंकि अभी अभी अपन ने सिद्ध करा कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो आप क्या कह सकते हो कि BE जो है वो CF के समांतर भी होगा और BE जो है CF के बराबर भी होगा, ये सेम बात आप कह सकते हो। तो आप यहाँ पे बोलोगे चूंकि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, अतः हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, BE बराबर है CF के, BE बराबर है CF के तथा BE समांतर है अपने पास में किसके, CF के, है ना, ये बात आप कह चुके हो। तो हम यहाँ पे पहुंच क्या रहे हैं, और इसको आप कह लीजिए कि ये अपने पास में क्या है, बात दूसरी है, ठीक है। अब जरा फाइनल कंक्लूजन्स पे अपन आते हैं। हमने ऊपर क्या बोला
AD बराबर है BE के, तो देखो ये AD जो है ये बराबर है अपने पास में किसके, BE के, ये रहा BE। और यहाँ से हम कह रहे हैं कि BE जो है किसके बराबर है, CF के। तो ऐसे में आप फाइनली कह सकते हो कि AD और CF बराबर है। देखो ना, AD बराबर है BE के और BE बराबर है CF के। तो यहाँ पे आप फाइनल बात जो कहने वाले हो वो कुछ इस तरह से देखना। इसलिए 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, AD बराबर है BE के, लेकिन BE बराबर है किसके, CF के। तथा अगली चीज देखना बच्चों, AD जो है समांतर है BE के, लेकिन BE तो किसके समांतर है, CF के। तो ऐसे में AD भी किसके समांतर होगा, CF के। AD समांतर है CF के। तो अपन को ये थर्ड में यही सिद्ध करना था, AD समांतर है CF है और AD बराबर CF है, ये अपन ने सिद्ध कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो 1 तथा 2 से हमने ये जानकारी जो है निकाली है। इस तरह से अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हिस्से जो है अपन यहाँ तक सिद्ध कर चुके हैं। अब चौथा हिस्सा है अपने पास में क्या, चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ACFD देखना, मैं आपको दिखाता हूं फिगर के अंदर। ACFD अपने पास में कहाँ है, ये रहा ACFD, ये है अपने पास में। अब इस चतुर्भुज ACFD के लिए अभी अभी हमने कुछ बातें सिद्ध करी थी, वो क्या, जस्ट अभी अभी अपन ने सिद्ध करा था ये कि AD जो है समांतर है CF के। अभी अभी पिछले वाले हिस्से में तो सिद्ध करके आए ना, AD जो है अपने पास में वो AD जो है अपने पास में, एक सेकेंड रुको, AD जो है बच्चों अपने पास में वो समांतर है किसके, CF के। और AD बराबर CF है, AD और CF बराबर है। अभी अभी अपन ने सिद्ध करा तो इसका अपन इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, चतुर्भुज ACFD में समूह भुजाओं का युग्म बराबर भी है तथा समांतर भी है, अतः ACFD अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हो गया सिद्ध। तो मैं ये चीज लिख देता हूं, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। ये अपन ने लिख दिया, चतुर्भुज ACFD में AD समांतर है CF के तथा AD बराबर है CF के, तो ACFD अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। सिंपल, ठीक है। तो चौथा हिस्सा जो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा हिस्सा हो गया। अब पांचवा हिस्सा बराबर अपन को सिद्ध करना था। पांचवा क्या कह रहा है कि AC और DF बराबर होंगे, ये AC और DF बराबर होंगे। तो ऑब्वियस है, क्योंकि अभी अभी अपन ने सिद्ध करा कि AC DF अपने पास में क्या है, ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ऐसे में AC और DF बराबर होंगे ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो आप यहीं से कह लो, अतः AC जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, DF के। और इसका जो कारण है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ACFD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर होती हैं, ये लीजिए अपना काम हो गया। तो पांचवा वाला हिस्सा जो है अपन ने वो भी सिद्ध यहाँ पे कर लिया। अब फाइनल आते हैं किस पे, छठे वाले हिस्से पे, जो कि अपने पास में क्या है, ट्राइंगल ABC जो है सर्वांग समय ट्राइंगल DEF के, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो चलो करते हैं। ट्राइंगल ABC आपको दिख ही रहा होगा, A B और C, और दूसरा अपने पास में ट्राइंगल DEF। इनको अपन को सिद्ध करना रहेगा कि ये दोनों सर्वांग सम है। कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों अपने पास में ये देखो कि अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कुछ बातें अपन ने सिद्ध करी थी। बातें अपन ने कुछ ऐसी करी थी कि हमने बोला था कि ABED जो है अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो चुका है। देखो कहाँ पे, ABED समांतर चतुर्भुज है और उसमें अपन को AB और DE बराबर दिया हुआ था, है ना। तो ये अपने काम में आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, BC और EF अपने पास में बराबर है, ये अपने पास में काम में आ जाएगा। और तीसरी बात अभी अभी अपन ने सिद्ध करी थी कि AC और DF बराबर है, AC और DF बराबर है। तो आप तो यहाँ पे देखिए ना, ये काम, ये दोनों त्रिभुज अपन को सर्वांग सम सिद्ध करने, तो अपने पास में पका पकाया काम और का है सारा। देखो कैसे कि भाई AB बराबर है अपने पास में किसके, DE के, ये हमें दिया हुआ है। BC जो है वो बराबर है किसके, EF के, ये अपन को दिया हुआ है। और AC बराबर है DF के, ये अपन ने सिद्ध कर लिया पांचवे वाले हिस्से में। तो होगा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, इतना ही तो है। तो बस कहानी लिख देते हैं इसकी। आप यहाँ पे बोलोगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में अगर हम देखें तो AB बराबर है अपने पास में किसके, DE के। इसका कारण लिख दीजिए, दिया है।
फिर नेक्स्ट जानकारी आप क्या लिखोगे कि BC बराबर है EF के, इसका भी कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या, AC बराबर है DF के, AC बराबर है DF के, इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, 5वें में अपन ने सिद्ध करा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5वें से अपन ने सिद्ध करा था, ये हो गया। अतः फाइनली हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC जो है अपने पास में सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज DEF के, किस नियम से हो जाएगा, भुजा 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 SSS सर्वांग समता नियम से अपने पास में ये हो चुका है। और छठा हिस्सा भी हमने यहाँ पे पूरा सिद्ध कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, ये बात अपन कह सकते हैं। ओके, अब अपन आगे आते हैं। आगे आप यहाँ पे देखिए अपने पास में कि प्रश्न 12 है, क्या कहता है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB समांतर है DC के, AB जो है वो DC के समांतर है, अपने पास में ये दिया हुआ है, ठीक है, AB समांतर है DC के, और AD बराबर है BC के। ये जो AD है अपने पास में ये किसके बराबर है, BC के, ठीक है। कुछ लोगों के बच्चों के दिमाग में ये मन आ रहा होगा, आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे डायग्राम जो है थोड़ा सा अलग है अपनी किताब के मुकाबले। तो एक्चुअली बच्चों जो असल में डायग्राम है ना वो तो अपने पास में इतना ही है, किताब ने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बना रखा है, वो असल में रचना का भाग है जो कि अपन को हिंट दे दी थी बुक ने, तो मैंने आपको वो बना के दिखाऊंगा। बाकी रचना अपन ने यहाँ पे लिख रखी है, सेम लिख रखी है, तो ऐसे आप अलग मत मानिएगा, ठीक है। दर्शाइए कि एंगल A और एंगल B बराबर है, तो हमें ये दर्शाना है कि भाई एंगल A जो है वो किसके बराबर है, एंगल B के, और दूसरे में दर्शाना है कि एंगल C जो है अपने पास में ये वाला वो किसके बराबर है, एंगल D के, और तीसरा और चौथा अपने पास में इस तरह से कुछ कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलो अपन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। अब होता क्या है, जैसे आपको ये ABCD दे दिया, तो जैसे आपको ये दे दिया तो आप ये बताओ कि अपन ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनका अपन इस्तेमाल यहाँ पे अगर करने जाएंगे तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे। हम बस इतना ही कह पाएंगे कि भाई AB और CD समांतर है, ठीक है, और BC जो अपने पास में क्या है, तिर्यक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है। दूसरी बात आप ये कह लोगे कि भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है इनका भी योग 180 डिग्री हो जाएगा, सह अंत्य कोण है। इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ कह सकते हो क्या, मेरे को तो ये बताओ, नहीं। तो जब हम इसके अलावा और ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकते तो फिर एंगल A और एंगल B को बराबर सिद्ध करना है, एंगल C और एंगल D को बराबर सिद्ध करना है, कुछ पहुँच पाओगे क्या कहीं पर, नहीं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिया हुआ उससे तो काम हो नहीं रहा। अब रचना क्या है, कुछ उस तरह से वो आप देखिएगा। रचना हमने लिखी है, AB को बढ़ाइए, ठीक है, AB को अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे बढ़ाना है। AB को बढ़ाइए, तो ये लीजिए हमने AB को जो है यहाँ पे बढ़ा लिया, और C से, बुक ने जो लिखा एग्जैक्टली वही है, और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए, C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए। तो चलो वो भी खींच देते हैं अपन, DA के समांतर एक रेखा खींचिए। जो बड़ी हुई भुजा AB को, जो बड़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करे, और वो कहाँ पर मिल रही है, बिंदु E पर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। आई होप ये चीज समझ में आएगी। डायग्राम अपने पास में कुछ इस तरह से हो चुका है, ठीक है। अब अपन कर सकते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं ना। AD और BC बराबर है, ये अपने पास में दिया हुआ था, ओके, इस्तेमाल अपन कर लेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने पास में देखिए कि AD जो है CE के समांतर है, ये हमने बनाया है, रचना से हमने अभी भी बनाया कि AD जो है CE के समांतर है। और साथ में बच्चों ये भी देखना कि BE जो है इस AB का ही बड़ा हुआ हिस्सा है ना। तो AB जो है CD के समांतर अपन को दी हुई थी, और चूंकि AB जो है इसी को बढ़ा के BE बनाया है, तो आप कह सकते हो कि AE और CD भी अपने पास में क्या है, समांतर है ना। AE और CD समांतर है, AD और CE समांतर है, तो ऐसे में ADCE जो अपने पास में क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि इसकी दो सम्मुख भुजाएं जो अपने पास में क्या है, समांतर है। उनके दो युग्मों जो है सम्मुख भुजाओं का वो समांतर है। आयो भी बात कह सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये बात कह दी कि ADCE जो अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है। अब अपने पास में जहाँ इसका जरूरत पड़ेगी अपन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
अब चूंकि अपने पास में AD CE समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो चुका है, तो बच्चों ये देखना कि AD और CE जो है वो बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे इसलिए AD जो है अपने पास में किसके बराबर है, CE के, परंतु AD जो है वो किसके बराबर है, BC के, ये अपन को दिया हुआ है, परंतु AD बराबर है BC के, ये अपने पास में क्या है, दिया है, ठीक बात है। तो इससे अपने पास में क्या जानकारी आ जाएगी, इसलिए आप बोलोगे कि भाई AD बराबर है CE के और AD बराबर है BC के, यानी कि BC और CE जो है वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसको कह लीजिए समीकरण 1, ठीक है। तो फिगर में अगर आपको दिखाएं तो BC और CE, ये BC और ये CE जो है ये भी आपस में क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है लंबाई में। आई भी चीज क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखना त्रिभुज BEC में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की लंबाई बराबर है, तो ऐसे में इनके जो सम्मुख कोण है वो बराबर होंगे। बराबर लंबाई की भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस कारण से आप कह सकते हो, ठीक है। तब आप क्या बोलोगे, त्रिभुज BCE में चूंकि अपने पास में BC बराबर है CE के, तो आप यहां पे क्या कह दोगे, मान लो बच्चों ये अपने पास में एंगल 1 है, ये मान लीजिए आप अपने पास में एंगल 2 है, तो आप यहां पे कह दोगे इसलिए एंगल 1 जो है अपने पास में एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। इसका कारण क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बराबर कोणों बराबर लंबाई की भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस तरह से अपन कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। अब दूसरी बात पे आते हैं अपन, यहाँ तक तो क्लियर है। अपन को सबसे पहले सिद्ध क्या करना था, एंगल A ये वाला और ये वाला जो है एंगल B, ये दोनों बराबर होते हैं, ये अपन को सिद्ध करने थे। उसी स्टेप की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये एंगल 1 है, ये वाला जो बच्चों अपने पास में एंगल होगा इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसके जस्ट पड़ोस वाला ये अपन क्या मान लेते हैं, एंगल 3। और एंगल 1 और एंगल 3 का योग 180 डिग्री हो जाएगा, रैखिक युग्म अपने पास में ये हो जाता है, ठीक है। और एक जानकारी मैं और ले लेता हूँ छोटी सी यहाँ पे, एंगल 1 और एंगल 2 का मान बराबर है, और वो अपन क्या मान लेते हैं, किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि इनका जो मान है वो x के बराबर है, ठीक है। तो ये अपने काम आने वाला है, छोटी सी जानकारी है। मान लिया कि भाई एंगल 1 जो है वो भी x के बराबर है, एंगल 2 जो है वो भी x के बराबर है, मानने में क्या लगता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला, मैं फिगर फिर से बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहां पे क्या बोलोगे, अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म आप कह सकते हैं, ठीक है। अब एंगल 1 का मान अभी अपन ने कितना माना, x माना, तो यहाँ पे आप एंगल 1 की जगह क्या रख लीजिए, x प्लस एंगल 3 जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 180 डिग्री के। तो एंगल 3 का जो मान है अपने पास में वो कितना आ चुका है, 180 माइनस x, ये बात अपन कह सकते हैं। और इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण अपन 1 माना था, समीकरण आप यहाँ पे इसको क्या मान लीजिए, 2 कह सकते हो। आई भी चीज क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आप ये देखिएगा कि अपने पास में जो है बच्चों, हमें तो एंगल A और एंगल B को बराबर सिद्ध करना है ना, तो अपन उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप ये नेक्स्ट चीज चेक करिए कि ADCE जो है अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण 2 है जो कि x के बराबर है, तो ऐसे में ये वाला जो कोण है अपने पास में, ये वाला जो कोण है मान लीजिए अपने पास में है एंगल 4 मान लेते हैं अपन इसका नाम, ये वाला अपने पास में एंगल 4 है, तो एंगल 2 और एंगल 4 बराबर होंगे। और ये एंगल 2 x के बराबर माना है, तो एंगल 4 भी अपन किसके बराबर मान सकते हैं, x के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज लिखिए, चूंकि अपने पास में ADCE एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए एंगल 2 जो है अपने पास में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल 4। इसका कारण आप लिख सकते हो, सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कारण लिख लीजिएगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब जरा नेक्स्ट चीज आप देखिएगा कि AB जो है अपने पास में CD के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल अपन कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे भी समांतर होते हैं वहाँ पे अपन कुछ कह सकते हैं। देखना AB जो है अपने पास में CD के समांतर है और तिर्यक जो है बीच में AD है, तो ऐसे में ये एंगल 4 और ये वाला जो है अपने पास में एंगल 5, इन दोनों के बारे में आप क्या कहोगे, तो ये सह अंत्य कोण है और इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये बात अपन कहते हैं। अब
चूंकि अपने पास में ए बी जो है वो समांतर है सी डी के तथा ए डी जो है तिर्यक है तथा ए डी तिर्यक है, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसका कारण आप यहाँ पे बता दीजिए, सह अंतः कोण अपने पास में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सह अंतः कोण, ये अपने पास में हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप रखिए एंगल 4 का अपने क्या मान माना, x, तो एंगल 5 ऐसा का ऐसा, एंगल 4 की जगह आ जाएगा x, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 180 डिग्री के। तो बच्चों यहाँ से एंगल 5 का मान कितना आ रहा है अपने पास में, 180 माइनस x, ये आ जाएगा। इसको आप क्या कह लीजिए अपने पास में, समीकरण 1 अपन ले चुके हैं, समीकरण 2 अपन ले चुके हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, समीकरण 3। अब जरा चेक करना यहाँ पे, एंगल 5 का मान अपने पास में क्या आ रहा है, 180 माइनस एक्स, और एंगल 3 का मान अपने पास में बच्चों क्या आ रहा है, 180 माइनस एक्स, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है। और हमें यही तो सिद्ध करना था सबसे पहले कि एंगल ए बराबर है एंगल बी से। तो हम यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या कह सकते हैं, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 5 जो है बराबर है, क्योंकि दोनों 180 माइनस एक्स के बराबर है। अतः एंगल ए बराबर है अपने पास में किसके, एंगल बी के। ये अपने पास में सिद्ध हो चुका है। आई भी चीज समझ में आई होगी, सिंपल इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात अपन को सिद्ध करना है कि एंगल सी और एंगल डी बराबर है। तो एंगल डी तो आपको दिख रहा है एक्स के बराबर है, एंगल सी ये वाला होने वाला है, देखो ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये एंगल सी होने वाला है। तो इन एंगल सी और एंगल डी को भी अपन सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना जरा कि भाई चूंकि अपने पास में ये BE जो है इस CD के समांतर है और इनके बीच में BC जो है तिर्यक है, तो एंगल 1 और ये वाला जो है अपने पास में कह लीजिए एंगल 6, इनके बारे में आप क्या कहोगे, एकांतर अंत्य कोण है, तो ये बराबर है। अब अगर ये x है तो एंगल 6 भी आपके पास में किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली आप क्या बोलोगे कि एंगल 4 और एंगल 6 दोनों x के बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है, यानी कि एंगल C और एंगल D भी अपने पास में क्या है, बराबर है। तो ये चीज अपने पास में होगी। तो इसको अपन करते हैं, अब सेकंड वाले को प्रूफ करके दिखा देते हैं। प्रूफ तो अपन कर चुके हैं, बस इसकी कहानी जो है वो लिख देते हैं। आप यहाँ पे बोलोगे चूंकि अपने पास में BE जो है वो समांतर है CD के, अपन ने रचना करी थी ना, उसी से तो कह रहे हैं, ठीक है, रचना से, और एंगल तथा BC तिर्यक है, ये बात अपन ने लिख ली। BC जो है अपने पास में क्या है, तिर्यक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 6 बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 6। इसका कारण क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, तो फाइनल अपने पास में क्या आ जाएगा कि एंगल 1 तो किसके बराबर है, x के, तो एंगल 6 भी किसके बराबर है, x के। अब चूंकि अपने पास में एंगल 4 बराबर है x के तथा एंगल 6 भी बराबर है अपने पास में किसके, x के, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, अतः एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के। लेकिन एंगल 4 क्या है, एंगल D, और एंगल 6 क्या है, एंगल C। तो ऐसे में एंगल C बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, एंगल D। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो सेकंड वाला हिस्सा भी अपने पास में जो है सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं अपन तीसरे वाले हिस्से पे, जो कि अपने पास में क्या है, ट्राइंगल ABC को सर्वांग सम सिद्ध करना है ट्राइंगल BAD के। तो चलो करते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD। तो सबसे पहले फिगर में अपन बना लेते हैं कि क्या कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये AC विकर्ण बनाना पड़ेगा, अपन को दिख नहीं रहा था इस कारणवश। ठीक है, फिगर में दिखा देते हैं, ABC ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा जो अपने पास में ट्राइंगल है ना BAD ये वाला। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज जो है आपको सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। ठीक है, इनके लिए 1 मिनट लगेगा, फटाफट से मैं ना इनके डायग्राम बना देता हूँ अलग से। ठीक है, देखो ABC बना दिया, और BAD
BAD ये भी बना दिया। इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो चलो अपन करते हैं। हम क्या लिखेंगे, तीसरे वाले हिस्से को सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में हम कह सकते हैं AB जो है बच्चों वो AB के बराबर है, कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो AB बराबर है AB के, और इसका कारण आप यहाँ पे लिख दीजिए अपने पास में क्या, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है, ये AB है ना, हाँ AB बराबर AB के। फिर नेक्स्ट बच्चों अपने पास में AC जो है वो किसके बराबर है, BC के, सॉरी ये AD है, AD जो अपने पास में किसके बराबर है, BC के, ये अपन को दिया हुआ था AD बराबर है BC, तो आप भी यहाँ पे लिख लीजिए कि AD जो है वो किसके बराबर है, BC के, इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है। फिर नेक्स्ट जानकारी पाइए अपने पास में, देखो भाई BD और AC के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। असल में तो अपन को AC और BD को बराबर सिद्ध करना है। देखो विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD अपन को सिद्ध करना है। तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन सिद्ध कर लेता हूं तो यहाँ से चौथा वाला जो हिस्सा है ना, AC और BD को बराबर सिद्ध करना है, वो भी अपने पास में हो जाएगा। तो चलो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देखिए, अभी अभी अपन ने सिद्ध करा था कि एंगल A और एंगल B बराबर है, यानी कि वो कौन से वाले कोण की बात कर रहे थे, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B, ये दोनों आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पे कह दीजिए एंगल A बराबर है अपने पास में किसके, एंगल B के, और ये अपन सिद्ध कर चुके हैं पहले वाले हिस्से में, ठीक है, पहले में सिद्ध कर दिया अपन ने, ये बात अपन कह देंगे। अतः फाइनली अपन क्या कह सकते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है क्या, बिल्कुल, किससे, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से। तो आप यहाँ पे बोलोगे त्रिभुज ABC जो है अपने पास में सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BAD के, किससे, साइड एंगल साइड नियम से। तो अपने पास में तीसरा हिस्सा जो है वो भी सिद्ध हो चुका है। तो फाइनली यहाँ से अपने पास में फिर चौथा हिस्सा भी हो जाएगा, वो क्या कि भाई AC जो है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, BD के, AC बराबर है BD के, किससे कह सकते हो आप, ये CP/CT से आप ये बात कह सकते हो। तो फाइनल अपने पास में हो चुका है। तो ये चौथा हिस्सा जो था AC और BD, विकर्ण AC और विकर्ण BD को बराबर सिद्ध करना है, कर दिया। तो इसके साथ सारे क्वेश्चंस जो अपने पास में यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका और डाउट तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाल दीजिएगा, आपके डाउट का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।